जब दैत्य ने मछुआरे से वादा किया कि वो अब उसे मारने के बजाय इनाम देगा, तो उसने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जो इस संसार में छुपी हुई है। वहां से तुम रोज कुछ ऐसा ला सकते हो जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो दोनों साथ चल पड़े। पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक सुनसान और ऊंची चोटी पर पहुंचे, जहां जमीन फटी हुई थी और उसके बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था। दैत्य ने मंत्र पढ़ा और जमीन कांपने लगी। जैसे ही धुआं उठा, एक सुनहरी चाबी जमीन से निकली। दैत्य ने मछुआरे को वो चाबी दी और कहा, इससे उस विशाल लोहे के दरवाजे को खोलो जो उस घाटी में नीचे छिपा है। जब मछुआरे ने वो दरवाजा खोला तो उसके सामने एक शानदार बाग था, हरियाली से भरा। बीचों बीच एक नीला सा तालाब, जिसके पानी में 4 अलग अलग रंगों की मछलियां तैर रही थीं, लाल, पीली, सफेद और काली। दैत्य बोला, यह तालाब किसी जादू से कम नहीं। तुम यहां से रोज केवल एक बार जाल डाल सकते हो और जो मछलियां पकड़ो उन्हें शहर के राजा को बेचो। लेकिन ध्यान रहे, इस तालाब का रहस्य किसी को मत बताना, वरना यह सब नष्ट हो जाएगा। मछुआरा अगली सुबह बड़े ही उत्साह से उठा। उसने वैसा ही किया जैसा दैत्य ने कहा था। तालाब के पास गया, जाल डाला और खींचा तो उसमें 4 अजीब रंगों की मछलियां फंसी, एक लाल, एक सफेद, एक पीली और एक काली। उनके रंग ऐसे दमक रहे थे जैसे किसी ने रंगों की रोशनी छू दी हो। वो मछलियां लेकर वह शहर के बादशाह के महल पहुंचा। दरबार में जब उन रंगीन मछलियों को देखा गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बादशाह ने तुरंत कहा, इन्हें महल की बावर्चिन के पास ले जाओ। मैं चाहता हूं कि आज का भोजन यही मछलियां हों। बावर्चिन, जो बहुत कुशल और अनुभवशील थी, मछलियां लेकर रसोई में गई। उसने मछलियों को साफ किया, काटा और कढ़ाई में डाला। जैसे ही मछलियां कढ़ाई में सिंकने लगीं, एक अद्भुत घटना घटी। रसोई की दीवार धीरे धीरे फटने लगी। उसमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और चेहरा गंभीर। वह कढ़ाई के पास आई, एक मछली की ओर छड़ी से इशारा करते हुए बोली, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर हो? पहले तो मछलियां चुप रहीं, लेकिन जब स्त्री ने दूसरी बार वही सवाल दोहराया तो चारों मछलियां एक साथ उठ खड़ी हुईं और बोलीं, हाँ, हम अपने वचन पर स्थिर हैं, बशर्ते तुम भी अपने वादे पर कायम रहो। यह कहकर स्त्री ने गुस्से से कढ़ाई उलट दी और फिर दीवार में समा गई। दीवार जैसे पहले कभी टूटी ही न थी। बावर्चिन यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि सारी मछलियां जलकर कोयले बन चुकी थीं। वह कांपते हुए बादशाह के मंत्री के पास पहुंची और सारा हाल कह सुनाया। मंत्री को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने बादशाह को कुछ बहाना कहकर नई मछलियों की मांग की। अगले दिन मछुआरा फिर गया और फिर से वैसी ही 4 रंग की मछलियां लाया। इस बार मंत्री ने कहा, इन्हें मेरे सामने पकाया जाए। रसोई में फिर वही दृश्य हुआ। जैसे ही मछलियां पकने लगीं, दीवार फटी और वही स्त्री जादुई छड़ी के साथ बाहर आई। उसने फिर वही सवाल पूछा और मछलियां फिर उत्तर देती हैं। स्त्री फिर से कढ़ाई उलट देती है और दीवार में समा जाती है। अब मंत्री चौंक पड़ा। उसने निश्चय किया कि यह रहस्य अब राजा को बताना ही होगा। मंत्री ने जब बादशाह को सारी बात बताई तो राजा को गहरा आश्चर्य हुआ। वह सोच में डूब गया। फिर बोला, अगर तुम मुझे ये कहते और मैं अपनी आंखों से न देखता तो मैं इसे मनगढ़ंत कहानी मानता, लेकिन अब मैं खुद इस रहस्य को देखना चाहता हूं। बादशाह ने मछुआरे को बुलाया और आदेश दिया, अब तू फिर से वही 4 रंग की मछलियां लेकर आ। मछुआरा फिर गया और 4 रंगीन मछलियां पकड़ लाया। बादशाह ने उसे इनाम में 400 अशर्फियां दी। इस बार राजा ने एक नई योजना बनाई। उसने मंत्री से कहा, अब बावर्चिन को मत बुलाओ, तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। रसोई में तैयारी की गई, तेल चढ़ाया गया, मछलियां कढ़ाई में डाली गईं। जैसे ही पहली तरफ से मछलियां सिंक गईं और उन्हें पलटा गया, तभी रसोई की दीवार एक बार फिर फट गई। लेकिन इस बार कोई स्त्री नहीं, बल्कि एक अजीब सा पुरुष निकला। वह पुरुष लंबा चौड़ा, कठोर चेहरे वाला था, गुलामों जैसे कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक हरी छड़ी थी जो चमक रही थी। उसने भयावह स्वर में पूछा, क्या तुम अब भी अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हो? चारों मछलियों ने एक साथ सिर उठाकर जवाब दिया, हाँ, हम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं।